सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद 3 जजेस के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादले का नोटिफिकेशन और रवां हफ्ते का ड्यूटी रोस्टर जारी। लाहौर हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर सीनियरिटी में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सबसे सीनियर जज बन गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बनने का इम्कान। मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तबादले के बाद आने वाले 3 जजेस का बेंच कौन कौन सा होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच 2 डिक्लेयर किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी अब बेंच 3 के जज होंगे। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू का बेंच 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच 12 होगा। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू का डिवीजन बेंच होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरमीम शुदा हफ्तावार रोस्टर जारी करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस का तबादला मुस्तरद कर दिया। आज अदालती बाइकआउट का भी ऐलान। तीनों बार काउंसिल्स के मुश्तरका इजलास में 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया, नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाएगा। जहां मीडिया और अदलिया आज़ाद ना हो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। नायब सदर इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जजेस के तबादले का मकसद अदलिया को कमजोर करना और नुकसान पहुंचाना है। आईनी शिक को तरजीह दें या किसी के खत को, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का हिस्सा है और अदलिया के तमाम जजेस ने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। इस आर्टिकल के तहत सदर मुमलिकत किसी भी जज का तबादला एक से दूसरी हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तबादले के लिए मुतल्लिका जज की मर्जी जरूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से भी मुशावरत की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो से महफूज करेंगे। आलमी इदारों और शराकतदारों के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। इंसदाद पोलियो के लिए ताउन पर WHO, यूनिसेफ के शुक्रगुजार हैं। खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गुज़िश्ता बरस पोलियो के पाकिस्तान में 77 केस सामने आए। रवां साल पोलियो का 1 केस सामने आ चुका है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आलमी सरमायाकारों और आलमी इक्तसादी इदारों का पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ एतबार खुशाइंद है। अवामी फलाह बहबूद के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के लाहौर में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर को उनके बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। डिफॉल्ट के दहाने से इस मुल्क को वजीर आजम तरक्की की मनाजिल पर लेकर जा रहे हैं। दिन ब दिन अच्छी खबरें आ रही है मईशत को लेकर। तो इस मुल्क पे एक नहुसत का साया था जो छटा है। वो नहुसत का साया उनका था, पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान का। ये जो मजहबी टच है और मजहब कार्ड है, ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं। पूरा टोला रंगे हाथों पकड़ा गया। ये तोशा खाना से घड़ियां चोरी कर रहे थे और मियां शहबाज शरीफ ने तोशा खाना के कवायद और ज़वाबित बनाए। पिंकी, गोगी और कप्तान की नहुसत का साया छट चुका। 190 मिलियन पाउंड के इस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ढाका है। चोरी में पूरा टब्बर ही पकड़ा गया। ये अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ क्या लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, एक वज़ीर-ए-आज़म चीज़ें बेचता था और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शफाफियत से काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से तरक्की की मनाजिल पर ले गए। तामीर और तरक्की हमेशा नून लीग के दौर में हुई। तमाम मुमालिक पाकिस्तान की मईशत की तारीफ कर रहे हैं।
वज़ीर दाखिला जिस तरह बातें करते हैं इनको शर्म आनी चाहिए। इस बार हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। सदर पीटीआई की केपी जुनेद अकबर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे वर्कर्स के साथ जो किया वो बहुत बड़ा जुल्म था। हमारी क़यादत पहले इदारों से राबते में थी और राबते पीटीआई की मर्जी से थे। केपी काबीना में तब्दीली वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। सवाबी एहतजाज से मुतल्लिक अलीमीन गंडापुर से अलग मुलाकात होगी। सवाबी का जलसा खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा जलसा होगा। मशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पेका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बन चुका है। पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहरा ना करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों पार्टियां मुल्क में काले कवानीन के निफाज के बराबर की जिम्मेदार हैं। इन दोनों जमातों ने मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फरोग दिया है। वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगी। इस्लामाबाद में जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फरीकैन का जरगा। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम समेत अहम इक़दाम पर बातचीत। हमायदीन के जिरगा की दूसरी नशिस्त आज पेशावर में होगी। इमरान के मुताबिक कुरम के आवाम अमन के लिए तरस रहे हैं। हमायदीन को करीब लाने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे के दौरान बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर सूबाई क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी होने वाले जवानों की अयादत भी करेंगे। मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। दरख्वास्त नेपरा को इरसाल। बिजली की कीमत में 2 रुपये फी यूनिट कमी मुतवक्के। मंजूरी से आवाम को 52 अरब रुपए से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा 12 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगी कि इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी सहमाही एडजस्टमेंट लागू होगी। लाइफ लाइन सारिफिन को रिलीफ नहीं मिलेगा। फजा को साफ और साजगार करने तक सुख का सांस नहीं लेंगे। ये हमारी नस्लों की बका का मसला है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब में अरबों रुपए के 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस का नस्ब किए गए हैं। जदीद स्टेशन से हासिल डाटा माहौलियाती पॉलिसी साजी में मददगार साबित होगा। शिगर के पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। हल्की धूप निकलने से मौसम कदरे बेहतर। मलका कौसार मरी में सूरज और बादलों की आंख मचोली। मौसम सर्द होने के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग ने सयाहों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मुल्तान में रूनुमाई। ट्रॉफी को तारीखी शहर के ऊंचे मुकाम दमदमा में नुमाइश के लिए रखा गया है। दमदमा के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को मुल्तान इंटरनेशनल स्टेडियम ले जाया जाएगा। ट्रॉफी बहावलपुर, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची भी जाएगी। 12 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी हैदराबाद पहुंचकर टूर इख्तिताम पजीर होगा।